नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर कर रहे क्या मसला है? देखिए, हम सबसे पहले तो मांग यही करते हैं कि जो हमारे डीसी साहब हैं वो यहाँ पर आए और हमारे साथ चलकर जो है हॉस्पिटल का विजिट करें। और हमने आपको जो आज का हमारा जो सबसे मेन मुद्दा, देखो हॉस्पिटल के दिन रात जो है वो इश्यूज रेज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल में जो है कोई अच्छे से वो ना कार्रवाई कोई कर रहा, ना हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी हो रही। ये कल का वाकया है, ये मेरा भाई है ये हमारे पास आते हैं रोते रोते। इनकी वाइफ थी, एडमिट थी ऊपर, जो काफी 1 महीने से शायद एडमिट थी। उनको जो है डिलीवरी हुई थी और बच्चा जो है इन्होंने अभी बच्चे का जन्म ही हुआ था और जन्म के साथ साथ ही वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। और उनके वाइफ को जो है अंदर जो जख्म वगैरह आए हुए थे, और उनमें जो है जब ये उनके पास जाते थे, वो डॉक्टर मोनिका करके एक नाम है, डॉक्टर है, उनके पास जाते थे, उनको ये बोलते थे कि आप इसका इलाज करो ये वो, और वो इनके साथ बहुत मिसबिहेव करके एक एटीट्यूड के थ्रू बोलते थे ये ले आओ वो ले आओ। और ये जब बाहर से लाते थे वो बिल्कुल ट्रीटमेंट उनका अच्छे से नहीं होता था। ये उनके पास फिर वो बोलते थे हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। और साथ में इन्होंने पट्टियां भी खुद की। आप गायनिक वार्ड का सर ऊपर हाल देखो, क्या बुरा हाल है। हमने इतने प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि अब तो हम उठने वाले नहीं। और आप देखो, रात को जब हम ऊपर गए, उन्होंने इतनी मिसबिहेव से, मैं था, ये मेरे साथ इमरान भाई थे, हम दोनों थे और ये भी थे, उन्होंने मिसबिहेव से बात की। सीसीटीवी पूरी है। जब और बात करते करते जो है वो अंदर चले गए हंसते हंसते। हमने बोला पेशेंट का ट्रीटमेंट करो, उन्होंने ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल कोई नहीं किया, अंदर चले गए हंसते हंसते। और तब तक पुलिस आ गई। मैं जेकेबी पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत हमारा साथ दिया। SHO साहब भी मौके पे आए। हमें फख्र है कि हम ऐसे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं जो हमारी बात भी सुनते हैं। और पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट की हालत जो है अभी भी उसको जो है पस बनी हुई है, शायद से उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर मोनिका थे वहां पर अवेलेबल, और डॉक्टर शाइस्ता चौधरी थे, और एक स्टाफ का लड़का और था। डॉक्टर जावेद साहब को भी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी जो है काफी अच्छे से जो है हमारे साथ बिल्कुल किया। लेकिन डॉक्टर जावेद साहब ने भी ऊपर कॉल की, उन्होंने सिर्फ अनक पे आके, एक एटीट्यूड पे आके वो जो है इनका ट्रीटमेंट फिर दोबारा नहीं किया। और वो जब आज हमने ये देखो, ये एप्लीकेशन जो है हमने पूरी लिखी हुई है, ये डीसी साहब ने मार्क भी किया हुआ, और उन्होंने लिखा हुआ ये केस मल्टीपल टाइम आ चुके हैं यहाँ पर। हम यही एप्लीकेशन पहले सुपरिटेंडेंट के पास गए, सुपरिटेंडेंट का ऑफिस बंद था, प्रिंसिपल का ऑफिस तो चलो उनसे हमें उम्मीद भी नहीं है, उन्होंने ना हमने किसी आज तक उनको देखा, उनका आज तक चेन लग के लॉक लगा हुआ। प्रिंसिपल को जो यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको 2 चार्ज मिले हुए हैं, जम्मू का भी चार्ज मिला हुआ है, रजौरी का भी चार्ज मिला हुआ है। काम तो वो यहाँ बिल्कुल हॉस्पिटल की कंडीशन देखो, मैं तो जिम्मेदार प्रिंसिपल को ही मानूंगा। और सुपरिटेंडेंट वहां पर अवेलेबल नहीं थे। हम HOD गायनिक वार्ड के जो है हम उनके पास गए, ये एप्लीकेशन डीसी साहब ने उनको मार की। हमने सोचा वो एक्शन लेंगे, हमें मीडिया में नहीं आना पड़ेगा, हमें सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। पुलिस ने भी जो है बिल्कुल अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया। पुलिस के साथ तो हमारा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा बिल्कुल भरपूर साथ दिया, और अभी भी वो दे रहे हैं। HOD ने ये कहा कि हाँ वो डॉक्टर तो रात को गायब है, रात से गायब है, वो ट्रेसेबल ही नहीं हो रहे। आपने उनको कहाँ गायब किया? आपने शायद गाड़ी चढ़ा दिया उन पर। और ठीक वहां पर पुलिस के भी जो है वो बंदे बैठे हुए थे, पुलिस के बंदों को ये चीज पता है। और वही ठीक 5 मिनट बाद वही लेडी डॉक्टर जो थी वो अंदर आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर चंद्रशेखर, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक तो हॉस्पिटल की कंडीशन नहीं ठीक होगी, जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे। और जो कल स्टाफ वहां पर था, भी आज जो है डॉक्टर चंद्रशेखर साहब ने भी जो सुपरिटेंडेंट आया, जो भी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट काम करने के लिए आता है उसको ये सुपरिटेंडेंट बनने ही नहीं देते। हम एक मांग ये रखते हैं कि हमें डॉक्टर जावेद साहब वापिस हमें सुपरिटेंडेंट चाहिए, और साथ साथ में गायनिक भी शिफ्ट होना चाहिए। गायनिक की भी बुरी हालत। गाड़ी लेके लेने जाना हमने और हमें रजौरी GMC में डॉक्टर चंद्रशेखर नहीं चाहिए। क्या वजह? सबसे ज्यादा गंद उन्होंने डाल के रखा है। हम अगर डॉक्टर के पास जाते, जैसे मैं इश्तियाक साहब के पास जाऊंगा, SHO साहब ने रात को हमारी प्रॉब्लम देखी, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आधी रात को हॉस्पिटल में आए हैं, कोऑपरेट किया है। चंद्रशेखर के पास हम DC साहब का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनका ये लिखा हुआ लेके गए, उसने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, यही बोला कि आप वही लड़के हो जिन्होंने रात को इंडिसिप्लिन क्रिएट किया है। भाई हम इंडिसिप्लिन क्रिएट तब करते, हमने सुपरिटेंडेंट को कॉल ना की थी, डॉक्टर जावेद को कॉल ना की होती, पुलिस का स्टाफ है उनको कॉल, शाह साहब है वहां पे हमारे साथ खड़े रहे, वहां पे 50
50+ बंदा वहां पे हमारे साथ SHO साहब खड़े रहे, हमने कोई इंडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया और वो हंस के गई लड़कियां, वो अंदर हंस रही हैं। मुझे सबसे पहले ये बताया गायनी में ये रूल ही नहीं है कि बाहर से पट्टी लाओ खुद करो। डॉक्टर जग मारने के लिए यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जग मारने के लिए HOD बैठा है, क्यों बैठा है? अगर वो 1.5 लाख रुपया सैलरी ले रहे, ये बोलने के लिए पेशेंट को कि खुद पट्टी लाओ खुद करो। फिर हमने जाके पूछा अंदर एक लड़के को जो वहां का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमने पूछा डॉक्टर मोनिका कौन है? हमें माँ बाप ने इतना पढ़ाया कि हम एक लड़की और लड़के में डिफरेंस देखें, वो बोलता है मैं मोनिका हूँ। ये क्या तरीका उनका बात करने का? उसको भी छोड़ो, HOD चंद्रशेखर हमें डिस्ट्रिक्ट तिजोरी में नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सबकी डिमांड है, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा एक्शन ना हो। वो सवारी नहीं है, उठा कर सामान देना बाकी सीधा